ये बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के संघर्ष के बाद, गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनके दबाव के बाद अब सरकार कह रही है कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे आपकी नौकरी चली जाएगी। आपकी नौकरी छीनने की तैयारी चल रही है। छीनने की तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, ऑनलाइन के लिए लोग तैयार नहीं हैं, उस आधार पर नौकरी चली जाएगी। तो जाना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? जिस टीचर का रिटायरमेंट में 1 साल 2 साल बचा हुआ, उसको आप करें कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए। के जो अतिथि शिक्षक हैं, जिनको हटा करके सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली करना चाह रहा है, मजबूत सवाल हम लोग डाले हैं। जो लोग हटा दिए गए उनको वापस लिया जाए, और ये जो बहाली हो रही है इसके बावजूद पद रिक्त है, इसलिए आपको सेवा साल काल सरकार तय कर दे। ये हमने मांग विधानसभा में रखा है। जैसे ही सदन में क्वेश्चन आएगा हम लोग उस पर आवाज उठाएंगे। सारे शिक्षक सड़क पे क्यों उतर गए सर? देखिए, शिक्षा विभाग के भीतर मनमानापन चल रहा है। जी सर, सरकार जो है वो मनमानापन कर रही है। हम लोग जो अतिथि शिक्षक संघ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। अतिथि शिक्षक की बहाली जो हुई थी वो नियमतः बहाली हुई थी, खाली पदों पर बहाली हुई। क्यों हटाया गया? तानाशाही है। अतिथि शिक्षक के पद खाली हैं, अतिथि शिक्षक के पद खाली बचे हुए हैं, इसके बावजूद आउटसोर्सिंग एजेंसी लगाया जा रहा है। हम लोग को थोड़ा आगे जान दीजिए अभी। और भी पहुंच गए हैं, जरा बातचीत करते हैं। सरकार बदल गई है, नीतीश सरकार तो फ्लोर टेस्ट में पास कर गई है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अभी अब नियोजित टीचर वाली चुनौती है, क्या होगा? देखिए, एनडीए सरकार की कभी इच्छा नहीं थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के संघर्ष के बाद, महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनके दबाव के बाद पिछले साल 5 अगस्त को जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि सरकार जैसे ही पलटी, अब सरकार कह रही है कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे आपकी नौकरी चली जाएगी। तो पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने की बात हुई, और अब उनकी नौकरी छीनने की तैयारी चल रही है। छीनने की तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि जो नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे, ऑनलाइन के लिए लोग तैयार नहीं हैं, उस आधार पर नौकरी चली जाएगी। आपने अनिवार्य कर दिया है कि 3-3 जिलों में आपको विकल्प देना होगा। जब 2020 के सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात थी तो आपने अनिवार्य क्यों कर दिया? सबको जाना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? जिस टीचर का रिटायरमेंट में 1 साल 2 साल बचा हुआ, उसको आप करें कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए। संदीप जी, आप शिक्षक और बोलने पे पाबंदी। आप लगातार आवाज़ उठाते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये नियमावली तैयार की गई थी उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, और उसके बाद नियमावली का विरोध भी हुआ था। निश्चित अब सरकार जरूर बदल गई है, तो क्या उस वक्त आपने विरोध किया, उस पर अमल नहीं हुआ? आप बताइए, किया कि नहीं किया? आपके चैनल पर न किया जी। तो हमने तो सरकार में हो विपक्ष में हो, लेकिन सच के साथ हम लोग खड़ा रहे हैं। हम लोग के प्रयास से सरकार को झुकना पड़ा। जो नीतीश कुमार सुनने के लिए तैयार नहीं थे राज्यकर्मी शब्द, उसको हम लोगों ने बाध्य किया। बाध्य करने के बाद गांधी मैदान से अनाउंस करवाया
और आज किसी तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा न दें, इसकी तैयारी चल रही है। और देश में कोई इमरजेंसी लगा हुआ है, देश में कौन सी स्थिति ऐसी आ गई कि शिक्षक जो है वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं? टीचर का पॉइंट हम समझ गए। के पाठक शुद्ध रूप से टीचर को टारगेट कर रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकती है अगर आप शिक्षकों को अपमानित करते रहेंगे तो। आपका क्या पॉइंट है? टीचर का पॉइंट आज जो पॉइंट था, हमने विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर हमने सरकार के सामने रखा। हमने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली आपने लाई है, विशेष शिक्षक नियमावली 2023, उसमें आवश्यक संशोधन कीजिए। ऐच्छिक ट्रांसफर सभी शिक्षक को दिया जाए और सबको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा कब तक ये उम्मीद रखा जाए कि ये पूरा हो जाएगा? देखिए, हमने जिंदाबाद। कब तक उम्मीद रखा जाएगा? नहीं, सरकार हाँ कह देगी तब हम चुप हो जाएंगे और सरकार ना कहेगी तो हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा बात नहीं है, संघर्ष चलेगा। आज अगर कार्रवाई हुई तो आने वाले समय में बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार की सरकार को चलने नहीं देंगे। चलिए, बड़ा इशारा है संदीप सौरभ का कि सरकार अगर हाँ कर देगी हम चुप बैठ जाएंगे, सरकार ना करेगी तो हम भी आंदोलन करेंगे। यानी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और विधायक संदीप सौरभ पहुंचे हैं। हालांकि